सभी को प्रणाम और हमारे इस YouTube चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज हम जानकारी लेने वाले हैं शरीर के मुख्य 7 चक्राज के बारे में। उन 7 चक्राज को अच्छे से जानेंगे। ये चक्राज सबसे पहले देखेंगे ये होते कहाँ हैं, बॉडी में कहीं दिखाई तो नहीं देते। कभी एक्सरे कराया, एमआरआई कराया, कभी भी चक्राज दिखाई नहीं दिए। किसी डॉक्टर से डिस्कस किया, कभी तो किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि कोई चक्रा होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट चक्राज तो होते हैं। चक्राज तो होते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी, सब कुछ, सारी ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर कहां से बह रही हैं, उन चक्राज की वजह से। अब वो चक्राज होते कहां हैं? ये चक्राज हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीच से एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, जहां से ऊर्जा का प्रवाह हमारी बॉडी में होता रहता है। एक करंट रूपी ऊर्जा जो हमारी पूरी बॉडी को चलायमान रखती है, उसको ही, वही एक सुषुम्ना नाड़ी हमारी जो रीढ़ की हड्डी उसके बीच से होती है। अब वो कहते हैं कि भाई एमआरआई कराएंगे तब भी सुषुम्ना नाड़ी तो नहीं आती, कोई नाड़ी दिखाई नहीं देती है। अब नाड़ी तो, लेकिन फिर भी नाड़ी होती है और उसी की वजह से ऊर्जा प्रवाह होती है। क्योंकि ऊर्जा को कभी किसी एमआरआई में, किसी एक्सरे में देखा नहीं जा सकता। ऊर्जा तो ऊर्जा है, ऊर्जा तो अदृश्य है। तो इसकी वजह से ना ही चक्राज कभी दिखाई देते हैं, ना ही कभी नाड़ियां दिखाई देती है, क्योंकि वो ऊर्जा है। ऊर्जा को कभी देखा नहीं जा सकता। अब इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे? हम देखेंगे, हमने देखा है कि हमारी जो बॉडी है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी बह रही है। सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जाएं बह रही है। तो उस सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ही एक एक पॉइंट बना होता है, जिनके ऊपर हमारे चक्राज निहित होते हैं। और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी जो स्पाइन है उसके सेंटर से है, उसके दोनों ओर इस टाइप से हमारे चक्राज के 2 फ्लावर्स टाइप से बने होते हैं। ये हम देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ये कैसे होते हैं? हमारा स्वादिष्ठान चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक बीच के जो 5 चक्राज होते हैं, इन पर 2 कमल होते हैं बने हुए। 2 कमल बोले या 2 पुष्प बोले या 2 कोन टाइप से बोले, 2 कोन टाइप से, इस टाइप से, एक इधर एक इधर बना होता है, आगे और पीछे। मतलब एक बॉडी के आगे की तरफ बना होगा, एक बॉडी के पीछे की तरफ बना होगा। तो मतलब कहने का ये है कि जब हम चक्राज की हीलिंग करेंगे तो हमें ये कंफ्यूज कभी नहीं होना कि चक्राज की हीलिंग बॉडी के आगे से करनी है या बॉडी के पीछे से करनी है। चक्राज की हीलिंग आगे से भी की जा सकती है या पीछे से भी की जा सकती है, क्योंकि जो चक्राज है आगे की ओर भी है और पीछे की ओर भी है। अब देखेंगे जो जो सबसे ऊपर का चक्र, सहस्रार चक्र, और एक सबसे नीचे का जो चक्र है, ये जो 2 चक्र है, इनकी जो कमल जो ऊर्जा है वो एक के नीचे की ओर जाती है, भूमि की तरफ को, ग्राउंड की तरफ को, और दूसरे की ब्रह्मांड की तरफ को जाती है। राइट? तो ये ऐसे प्रोसेस को हमें समझना है। अब देखेंगे हमारा जो मूलाधार चक्र है ये कहां पर स्थित होता है। मूलाधार चक्र हमारी टेल बोन के ऊपर स्थित होता है। टेल बोन बोले तो हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट पर हमारा मूलाधार चक्र स्थापित होता है। राइट? अब इसके बाद देखेंगे हमारा स्वादिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र का जो कलर है वो होता है रेड कलर। अब इन पर देखेंगे कि इन पर उपचार देखिए क्या फायदा होगा हमें, क्या फायदा होने वाला चक्राज पर उपचार देकर। चक्राज पर उपचार देकर हमें जो बेनिफिट होने वाला है वो ये है कि चक्राज कौन से एरिया के अंतर्गत आ रहे हैं। अब हमारा देखेंगे मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे लेग्स, घुटने, एडी, हिप ज्वाइंट, राइट, इन पूरे एरिया के अंतर्गत आ रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इन पूरी एरिया में अगर हमें उपचार देना है तो मूलाधार चक्र पर भी अगर उपचार देते हैं तो जो घुटने का दर्द है जल्दी ठीक होएगा, एडी का दर्द है जल्दी ठीक होने वाला है, एंकल ज्वाइंट का, काफ मसल्स का, पूरा जो भी लेग्स का, हिप ज्वाइंट का पेन है वो जल्दी ठीक होने वाला है अगर मूलाधार चक्र को भी चार्ज करते हैं। चूंकि वो जो मूलाधार चक्र उस पूरे एरिया पर ऊर्जाएं बरसाता है। राइट? जब वो उसी पूरी एरिया पर ऊर्जाएं बरसाता है, अगर वो जो मूलाधार चक्र है ऊर्जा से कम उसके अंदर पड़ी हुई है तो घुटने में दर्द हो सकता है, क्योंकि वो वहां तक ऊर्जाएं भेज नहीं पा रहा। जो सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जाएं आ रही हैं वो सारी ऊर्जाएं हमारे जो चक्राज हैं वो हमारी बॉडी के ऑर्गन तक भेज रहे हैं। तो जब हमारा मूलाधार चक्र तक वो ऊर्जाएं ऊपरी नहीं पहुंच पा रही है तो हमारे घुटने में भी दर्द हो सकता है, एडी में भी हो सकता है, काफ मसल्स में, हिप जॉइंट में हो सकता है। तो जब हम उस मूलाधार चक्र को चार्ज कर देते हैं, साथ में उस बॉडी के उस अंग को भी चार्ज कर देते हैं, तो वहां का उपचार बहुत स्पीड से होने लग जाता है। साथ साथ एक और चीज समझनी है कि जो मूलाधार चक्र है वो हड्डियों से रिलेटेड होता है।
किसी भी हड्डी में, जॉइंट में कहीं भी दर्द हो तो मूलाधार चक्र को जरूर चार्ज करना चाहिए उससे, और साथ साथ फिर बॉडी के उस अंग को भी चार्ज करेंगे जहां पर समस्या है। तो वो जो वहां पर जो जॉइंट पेन है, जो हड्डियों का जो दर्द है, वो जल्दी ठीक होता है। अब समझेंगे हम स्वादिष्ठान चक्र। जो स्वादिष्ठान चक्र है हमारी नाभि से थोड़ा सा नीचे की ओर होता है, थोड़ा मतलब 2 उंगली नीचे की ओर उपस्थित होता है, जहां पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी आता है। राइट। तो हम देखेंगे जहां हमारा स्वादिष्ठान चक्र चार्ज करने से क्या फायदा होने वाला है, उसके आसपास देखेंगे क्या क्या अंग आ रहे हैं। हमारे जेनाइटल ऑर्गन उसके अंतर्गत आ रहे हैं, हमारा यूरिनरी ब्लैडर उसके अंतर्गत आ रहा है, या हमारा लोअर बैक भी उसके अंतर्गत आ रहा है। लोअर बैक मतलब टेलबोन से थोड़ा सा ऊपर का जो एरिया है वो भी उसके अंतर्गत आ रहा है, चूंकि पीछे की तरफ भी वो चक्रा खुला हुआ है। तो उस एरिया में जहां भी कोई समस्या है तो स्वादिष्ठान चक्र को भी अगर हम एक्टिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं, तो समस्या जल्दी ठीक होती है। मणिपुर चक्र देखेंगे नाभि से 4 उंगली ऊपर है। जो हमारा रिब्स होती है, जो हड्डियां बनी हुई हमारे जो लंग्स के ऊपर जो हड्डियां बनी होती है रिब्स के ठीक नीचे की ओर हमारा क्या होता है यहाँ पर मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्स चक्र भी कहा जाता है। राइट। अब ये चक्र क्या काम करता है, ये चक्र इसके आसपास देखिए कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं। उसके आसपास हमारे जितने भी पाचन तंत्र के अंग हैं, लीवर, गोल ब्लैडर, पैनक्रिया, छोटी बड़ी आंतें, या हमारा मिडिल बैक का एरिया भी उसी के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर कोई भी समस्या है तो हम मणिपुर चक्र को भी चार्ज करेंगे तो ऊर्जाएं जल्दी बैलेंस होती हैं और जल्दी व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू होता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के बॉडी में विटामिन कम पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो खाना है वो प्रॉपर पचा नहीं पा रहा है, उसके अंग वो विटामिन नहीं बना पा रहे। तो विटामिन कहाँ से बनेंगे, जहां खाना कहाँ पर पक रहा है, कहाँ पर बन रहा है, हमारी बॉडी में कहाँ पर पकता है खाना, हमारे मणिपुर चक्र के आसपास जहां पर डाइजेशन हो रहा है, तो वहीं से विटामिन जनरेट होने हैं। तो करना यह है कि अगर विटामिन भी अनबैलेंस है तब भी हमें मणिपुर चक्र को चार्ज करना जरूरी है। अब हम देखेंगे अनाहत चक्र। अनाहत चक्र ग्रीन कलर का होता है, जो हमारी चेस्ट के ऊपर होता है, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में। चेस्ट के सेंटर में देखेंगे क्या क्या आ रहा है, हमारा हृदय आ रहा है, हमारे लंग्स आ रहे हैं, हमारा अपर बैक भी आ रहा है। तो इस एरिया में जहाँ हमारे शोल्डर भी इसी के अंतर्गत आते हैं, हमारे शोल्डर में प्रॉब्लम है, हमारे अपर बैक में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, हृदय में प्रॉब्लम है, तो इनका उपचार करने के लिए हमें अनाहत चक्र को भी चार्ज करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे विशुद्धि चक्र, हमारे गर्दन के ऊपर आ है। गर्दन के आसपास देखेंगे क्या क्या अंग आते हैं, सर्वाइकल एरिया आता है पूरा। कुछ लोगों को आजकल सर्वाइकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो सर्वाइकल को स्वस्थ करने के लिए क्या करना है, विशुद्धि चक्र को इलाज देना है। विशुद्धि चक्र मतलब थ्रोट चक्र, थ्रोट के ऊपर आता है इसलिए इसको इंग्लिश में थ्रोट चक्र बोलते हैं। अनाहत चक्र हृदय के ऊपर आता है इसलिए अनाहत चक्र को हार्ट चक्र बोलते हैं। राइट। विशुद्धि चक्र के आसपास और क्या आता है देखो, और उसके आसपास हमारे टोंसिल आते हैं। टोंसिल की प्रॉब्लम अक्सर लोगों को हो जाती है, उसको ठीक किया जा सकता है। गले में खराश हो रही है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, तो उन चीजों को भी विशुद्धि चक्र को चार्ज करके ठीक किया जा सकता है। अब देखेंगे आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मतलब थर्ड आई। थर्ड आई कहां पर होता है, ये हमारा थर्ड आई है जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पर इसके आसपास ऑर्गन कौन से, हमारे देखिए आंख, नाक, कान, पूरा एरिया, पूरा चिक, पूरा फेस इसी के अंतर्गत आ रहा है। तो हमें आज्ञा चक्र पर इलाज देने से पूरे एरिया का इलाज पॉसिबल हो जाता है। इसके साथ साथ ब्रेन से रिलेटेड भी कोई समस्याएं हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो उसके लिए भी आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र दोनों को इलाज देते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। सहस्रार चक्र कहां पर है, हमारा टॉप ऑफ हेड पर है। टॉप ऑफ हेड के आसपास क्या आ रहे हैं, हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड आ रहा है, हमारे बाल आ रहे हैं, हेयर्स आ रहे हैं। तो इनका उपचार देने के लिए हमें सहस्रार चक्र मतलब क्राउन चक्र को चार्ज करना होता है। इस प्रकार से हमने सातों चक्राज को देख लिया कि सातों चक्राज को चार्ज करने से क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो कुछ भी रटना नहीं है, उस चक्र के आसपास कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, उस ऑर्गन के इलाज के लिए उस चक्र को चार्ज करना होता है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।